कोई आदमी मामूली सी बात में 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना जेल में बंद रह जाता था और उसकी सुनवाई के लिए वकील लोग कितना क्या क्या नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार अपना आदेश दिया, उसमें कहा कि बेल मैटर मैक्सिमम 2 वीक्स में सुन लेना चाहिए। थर्सडे फ्राइडे उन्होंने बहुत सारे जजेस को बैठा दिया बेल में। अच्छा। सैटरडे को भी कोर्ट में लोग सैटरडे को भी कोर्ट खुलने लगा। कल भी खुला हुआ था जी। और स्थिति इतनी अच्छी हो गई अब तो 1 सप्ताह में बेल की सुनवाई हो जा रही है। जेल में सबको रखने खाने पीने में खर्चा होता है ना, जेल का व्यवस्था तो बिहार सरकार चलाती है, तो बिहार सरकार के एक्सचेकर पर उनके रेवेन्यू पर कितना बड़ा एक भार था जो खत्म हो गया। कि गांव घर में कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, अब उसके परिवार का 4 लड़का बाहर नौकरी कर रहा है या और परिवार में चाचा भतीजा सबका नाम डाल दिया उन्होंने। अब सब दौड़ रहे हैं बेचारे। कई बार ऐसा होता है कि लोग गुनाह उन्होंने नहीं किया होता है, गुनाहगार नहीं होते हैं, लेकिन जमानत ही नहीं मिलती है तो साल भर से ज्यादा समय जेल में। अधिकतर मामला वही है जो गुनाहगार, अधिकतर मामले वही हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक जमाना था जब निचली अदालत के आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण टास्क हुआ करता था। दायर अर्जी की बात करें तो दायर अर्जी पर सुनवाई होते होते यहाँ 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पटना हाई कोर्ट में लाख से ज्यादा जमानत के पेंडिंग मामले भी दायर हैं। लेकिन अब इसी दिशा में पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पटना हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया है, तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, यानी कि पहले जिस जमानत को लेने में लोगों को साल भर से ज्यादा का समय लग जाता था, अब उनके लिए राहत वाली खबर है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आपसे कि वो कदम क्या है जो पटना हाई कोर्ट ने उठाया। देखिए, ये समस्या बहुत ही विकट हो गई थी और आपके चैनल के माध्यम से कई एक बार हम लोगों ने भी कहा था कि पूरे भारत में एकमात्र हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है जहाँ महीनों लग जाते हैं किसी बेल पिटीशन की सुनवाई में। कहीं कहीं तो साल भी लग जाते हैं। कई बार तो साल भी क्रॉस कर जाता था और हम लोग बहुत परेशान थे। इसलिए परेशान थे कि एडवोकेट लोग बेल का एप्लीकेशन लेना बंद कर दिए थे। जो भी थोड़ा रिनाउंड थे वो सोचते कौन ले ले, रोज़ बरोज़ पूछ पाई। जिसका कोई आदमी, परिवार का आदमी अगर जेल के अंदर बंद है, आप जानते हैं जेल सबसे ज़्यादा कड़ा पनिशमेंट है अगर किसी की आज़ादी को आप छीन लेते हैं। कई एक बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर जेल चला गया और वो जेल में 2, 4, 6 महीना रह गया, साल भर रह गया, तो उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, क्योंकि वही एकमात्र अर्निंग मेंबर है। उसी कमाई से घर चल रहा था, किसी का बेटा है, किसी का पति है। तो वैसे हालात में क्या हो रहा था कि पूरा परिवार के पास, गांव घर में छोटे मोटे झगड़े, बहुत सारे दफ़ा हम लोग जेल चले जाते हैं और बहुत सारे दंड की धारा में जो है सो निचली अदालत, सेशन कोर्ट से बेल नहीं हो पाता है। वैसे हालत में लोग हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट को CRPC 439 में बेल का अधिकार है और यहाँ पर अधिकतर केसेज में बेल ग्रांट हो जाता है। बेल ग्रांट हो जाता है। कुछ ही केस जो विकट और हीनस क्राइम है उस वैसे केसेज में ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार अपना आदेश दिया, उसमें कहा कि बेल मैटर मैक्सिमम 2 वीक्स में सुन लेना चाहिए। मैक्सिमम 2 वीक्स और यहाँ पर के हालात थे कि 1 साल, और एंटीसिपेटरी बेल 4 वीक्स के अंदर सुन लेना चाहिए। कई एक बार कहा, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की स्थिति ऐसी थी कि सारी व्यवस्थाओं के बावजूद इसमें कुछ रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा था। इधर एक बहुत ही संतोषजनक बात हुई है और खुशी की बात हुई है कि सिचुएशन टर्न कर गया। अच्छा। ऐसे ही टर्न नहीं किया, काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ी इसके लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तभी टर्न किया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को लिस्टिंग का इंचार्ज बनाया। उसके पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे, पटना के ही हैं। उन्होंने इसमें काफ़ी व्यवस्था लगाई अपने करके। क्या कुछ किया है? अब थर्सडे फ्राइडे उन्होंने बहुत सारे जजेस को बैठा दिया बेल में। अच्छा। सैटरडे को भी कोर्ट में लोग, सैटरडे को भी कोर्ट खुलने लगा। कल भी खुला हुआ था जी। और स्थिति इतनी अच्छी हो गई अब तो 1 सप्ताह में बेल की सुनवाई हो जा रही है। मतलब कि जहां 1 साल से ज्यादा का समय लगता था, अब 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई हो रही है। तो अब बिहार वासियों के लिए एक त्राण की बात है, एक रिलीफ, राहत की बात है
कि कल कोई आदमी मामूली सी बात में 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना जेल में बंद रह जाता था और उसकी सुनवाई के लिए वकील लोग कितना क्या क्या नहीं करते थे। अर्जेंट लगाने के लिए कोई ये एप्लीकेशन लगाओ, वो एप्लीकेशन लगाओ, ऐसे लगाओ। कभी कभी जज ने कहा कि ठीक है आपको हम वेरिफिकेशन को लोकल थाना से कराएंगे, बट मकसद केवल ये था कि हमारी सुनवाई हो जाए। क्योंकि उसके पास क्लाइंट, हम लोग के पास क्लाइंट आकर के रोते हैं, उनके परिवार वाले कहते हैं, कई बार तो 2, 4, 5 वकील के पास चले जाते हैं वो कि भाई कहीं हमारे वकील साहब इनइफेक्टिव तो नहीं है, इनएफिशिएंट तो नहीं है। तो कुछ लोग जो हम लोग के पास आते हैं बोल देखिए फलाना वकील को हमने पैसा दे दिया है और 4 महीना से बैठे हुए थे, बेल नहीं आया है, अभी तो सुनवाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्या करके रखा है। तो वकील लोगों की बदनामी भी काफ़ी अधिक हो चुकी। बाहर जो क्लाइंट हैं उनको तो नहीं पता स्थिति क्या है। तो ये एक बहुत ही विकट स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पटना उच्च न्यायालय के साथ ही ऐसा चल रहा था, क्योंकि यहाँ कुछ केसेस बढ़ गए थे। अब चूंकि प्रोहिबिशन मामले में निचली अदालत से बेल हो जा रहा है लोगों को, और इस जो मामले हैं उसमें कुछ व्यवस्था चेंज कर दी गई। तो अच्छा, ये जानना चाहेंगे वकील साहब कि कितने ज़्यादा जो मामले हैं, कितने मामले अब तक पेंडिंग हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो हर रोज़ यहाँ 300 से ज़्यादा मामले जो हैं ज़मानत की अर्जियाँ लगती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मामले कितने पेंडिंग हैं? 300 नहीं होगा, हम बोलता 500 से कम नहीं लगते होंगे। 500 प्रतिदिन? मतलब आप ये समझिए कि पेंडिंग मामले ज्यों के त्यों हैं और नए मामलों में लगातार इजाफा। नहीं, अब वो बात नहीं है। अब जब सप्ताह भर में आ रहे हैं तो इसका मतलब केस निकल गए सारे, अब निकल गए। तो कितने पेंडिंग अभी फिर भी अगर हम तकरीबन आपसे अब पेंडिंग रहता तो आता ही नहीं लाइन पर। अब पेंडिंग घट गया और काफ़ी केसेस लगातार निकलना शुरू हो गए हैं। अब लोगों के लिए राहत भरी सांसें हैं और हम लोग भी अब केस बेल का लेना शुरू कर दिए हैं। पहले लेने से भागते थे कि बेल मैटर कौन हेडेक ले रहे एवरी डे, और बदनामी होती थी। अगर मान लीजिए किसी अपने परिचित का एडवोकेट के पास कौन लोग आते हैं, जो गांव घर परिचित समाज में जुड़े हुए हैं वही ना आते हैं। कोई हम लोग का शॉप तो है नहीं कि हम लोग खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ लोग आके आ जाएगा हमारे पास। तो जो जुड़े हुए लोग हैं वो आए तो उनके अगल कानाफूसी शुरू हो गई, भाई तो बहुत बेकार आदमी को हमने केस दे दिया, इतना दिन से केस पड़ा हुआ है। तो वकीलों की जो साख है वो रिस्क पर लगा हुआ था, दाव पर लगा हुआ था, और लोग परेशान हो रहे थे इससे करने के। अब रिट मैटर में भी सुनवाई फास्ट हो गई है, बेल मैटर में सुनवाई फास्ट हो गई है। तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस महोदय का और जो लिस्टिंग जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह साहब हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद बिहार की जनता को देना चाहिए। और हम वकील लोग भी बहुत इस बात के लिए आभारी हैं कि अब हम लोग जनता, जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनके सामने हमारा चेहरा ठीक हो गया, तुरंत हमारी सुनवाई हो जा रही है। अच्छा, हम लोग भी कई बार लिखते पढ़ते हैं, केस को लगाते हैं, आज लिखे 8 महीना के बाद आया तो भूल गए क्या लिखे थे उसमें, क्या पेपर लगा था नहीं लगा था। तुरंत का लिखा हुआ अगर आ जाता तो आदमी को याद रहता है, मेहनत कम पड़ता है उसे केस में। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए हर मामले में क्या 7 दिन के अंदर जमानत मिल जाएगी, या कोई मखसूस मामले हैं, कुछ ऐसे खास मामले हैं जिसमें जो है 7 दिनों के अंदर? नहीं, जमानत तो जमानत के शर्तों पर मिलेगी, और जमानत मिलने लायक केस होगा तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जमानत देने का काउंटर खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जमानत तभी मिलेगा जमानत के लायक केस होगा, उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद देखा जाता है कि जमानत के लायक केस है कि नहीं है। और बहुत सारे जो हीनस क्राइम हैं या बहुत सारे एक्ट हैं जिसके तरफ जमानत नहीं भी दी जाती है, लेकिन ऐसे मामले मुश्किल से 1% होंगे। मैक्सिमम मामले जमानत के मामले बनते हैं, मैक्सिमम मामले बनते हैं। जैसे और वो जो 1% आप बता रहे हैं, वैसे वो कौन से मामले हैं जिसमें, जैसे 302 मर्डर का केस हुआ, किसी ने मर्डर किया है, रेप का केस है, पॉक्सो एक्ट का केस है, NDPS एक्ट के कुछ केसेज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि नॉर्मली बेल अवॉइड करती हैं हाई कोर्ट। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं मिलता है, सो नहीं है। उस केस में भी अगर ठीक से कन्विंस किया गया और अगर आदमी को केवल इम्प्लीकेट कर दिया गया है, केवल फंसा दिया गया है, तो ऐसे केसेज में तो हाई कोर्ट देखती है और बेल देती है। एक बार आप देखते हैं होता क्या है कि गांव घर में कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, अब उसके परिवार का 4 लड़का बाहर नौकरी कर रहा है, या और परिवार में चाचा भतीजा, सबका नाम डाल दिया। अब सब दौड़ रहे हैं बेचारे। एक आदमी का मर्डर कहीं गांव में किसी और ने किया, समूचे परिवार पर नाम डाल दिया। अब सब दौड़ रहे हैं और नीचे की अदालत ने सबको रिजेक्ट कर दिया। बाद में सब अंदर हो गए, बहुत की जॉब छूट गई, बहुत का पैसा खत्म हो गया, बहुत का रोजगार खत्म हो गया, बहुत की ज़िंदगी समाप्त हो गई। अच्छा, बहुत लोग जो भले लोग हैं जिनको कि जेल और कोर्ट का कभी दरवाज़ा लाइफ लॉन्ग है, हम लोग पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोर्ट गए ही नहीं है आज तक।
तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। मतलब ऐसा सुनने में भी आया था कि कई बार ऐसा होता है कि लोग गुनाह उन्होंने नहीं किया होता है, गुनाहगार नहीं होते हैं, लेकिन जमानत ही नहीं मिलती है, तो साल भर से ज्यादा समय जेल में बिताना अधिकतर मामला वही है जो गुनाहगार हैं। अधिकतर मामले वही हैं। कई एक बार तो लड़कों की शादी टूट जाती है, उनके परिवार में बेटी की शादी तय हो गई है और किसी को जेल हो गया तो कहा कि नहीं इस परिवार में शादी नहीं करनी है। तो इतना बड़ा चीज़ है और इसको कोर्ट गंभीरता से ली है इस बात को कि भाई इन बातों से समाज को प्रोटेक्ट करना है। एंड ओनली फॉर दिस पर्पस न्यायालय की स्थापना इसी के लिए की गई है ना, कि अगर कोई आदमी किसी खास केस में कहीं इम्प्लिकेट हो गया, फंस गया, तो उसकी सुनवाई करके उसको वहाँ से निजात दिलवाइए, रिलीफ करवाइए, और नहीं होगा तो द कोर्ट शैल बी फेलिंग इन देयर ड्यूटीज़। तो ये करना बहुत ही आवश्यक है कि अगर कोई आदमी कहीं से फंसा दिया गया, जो अधिकतर केस मामले में वही होते हैं, कुछ एक केस घटनाएँ जो हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या रेप करते हैं या और भी जो एक्शंस हैं, उनको सज़ा अवश्य होना चाहिए, उनको बेल नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा भी कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने केस को उलट दिया इस मामले में। तो ऐसे केसेज में नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन मैक्सिमम केस बेलेबल होते हैं, मैक्सिमम केस बेल देने के लायक होते हैं। बेलेबल थोड़ा लीगल टर्म दूसरी बात हो गई, लेकिन मैक्सिमम केस बेल के लायक होते हैं, उसमें बेल दी जाती है। अब उनका बेल होने में 8 महीना 9 महीना अगर लग रहा था कल तक, तो कितनी बड़ी एक त्रासदी थी, कितनी बड़ी त्रासदी थी आम लोगों के लिए। अब कम से कम ऐसा हो गया कि भाई 7 दिन में भैया 2 सप्ताह में सुनवाई हो जा रही है, लोग को लग रहा है चलो अब गए तो हाईकोर्ट से हमें बेल हो जाएगी, हम लोग निकल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और हम वकीलों के लिए अच्छी बात है, और हम वकीलों से ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो छोटे मोटे केसेज जो बेकसूर होकर जेल में महीनों पड़े हुए रहते थे। और सरकार के लिए भी एक अच्छी बात है कि जेल में सबको रखने खाने पीने में खर्चा होता है ना, जेल का व्यवस्था तो बिहार सरकार चलाती है, तो बिहार सरकार के एक्सचेकर पर, उनके रेवेन्यू पर कितना बड़ा एक भार था जो खत्म हो गया। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे हम ये जानेंगे वकील साहब कि पहले ये भी हुआ था, जिस हिसाब से हमने बात की कि इतने ज़्यादा पेंडिंग मामले थे, तो उसको देखते हुए एक कदम पहले भी उठाया गया था कि आधा घंटा कोर्ट हियरिंग के बाद आधे घंटे का समय निकाला जाएगा और उस आधे घंटे में जमानत पर सुनवाई की जाएगी या फैसला लिया जाएगा। तो क्या उससे बात बनी नहीं थी कि अब जो है पटना? नहीं, आधा घंटा से नहीं, को आधा तो वहाँ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि 1 घंटा आधा घंटा सब लोग बेल सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी सारे बहुत मामले निकल गए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बेल मेटर हम लोग लगाते हैं तो मैक्सिमम 1 वीक में आ जा रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 3 दिन में आ जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 दिन? वहाँ केसेज भी कम है। अच्छा, और अब पटना हाई कोर्ट में? पटना हाई कोर्ट में सप्ताह भर मैक्सिमम 2 वीक्स में आ रहा है केसेज। मैक्सिमम 2 वीक्स में आ रहा है, यानी कि अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। जी, तो सुना आपने कि अब लोगों को बड़ी राहत मिली है और पटना हाई कोर्ट ने एक अहम कदम भी उठाया है। तो ये पूरी काबिले तारीफ है। तो सुना आपने, काबिले तारीफ कदम पटना हाई कोर्ट ने उठाया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।